नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे PYQ के बारे में, जो कि बिहार पुलिस के मोस्ट PYQ के रूप में जाना जाता है या हमारे क्लास के रूप में आता है। तो आज हम करेंगे, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे शुरू से अंत तक। देखिएगा, इस वीडियो में सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ठीक ना। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे अपने सेशन की शुरुआत और देखेंगे पहला क्वेश्चन है क्या हमारे आज। तो बिहार में केला अनुसंधान, बिहार में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में केला अनुसंधान कहाँ स्थित है। जो केला अनुसंधान कहाँ है बिहार में, तो पहले देखेंगे, हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। हर ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन में दिया है आरा, बी में दिया है बेगूसराय, सी में दिया है मुजफ्फरपुर और डी में दिया है गरौल वैशाली। गरौल वैशाली दिया है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में वैशाली नहीं दिया होगा तो गरौल दिया होगा, ठीक ना। तो इसको ही टिक करके निकल जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरौल वैशाली। अब देखेंगे पहला ऑप्शन के बारे में, चावल विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो आरा में स्थित है। कहाँ है, आरा में स्थित है। चावल शोध संस्थान विकास कहाँ होता है, तो आरा में स्थित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेगूसराय में माका विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में है। पूछेगा माका शोध संस्थान कहाँ स्थित है बिहार में, तो हो जाएगा बेगूसराय। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय लीची विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार में ही है, ठीक ना। बिहार में कहाँ है राष्ट्रीय लीची विकास शोध संस्थान, तो मुजफ्फरपुर में है। और कुछ है जो शोध संस्थान है उसके बारे में देख लेंगे बारी बारी से। तो देखेंगे पहला कि आलू विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, बिहार में पूछ रहा है, ठीक ना। बिहार में पूछेगा आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो बिहार शरीफ में हो जाएगा। वहीं पूछेगा मखना विकास शोध संस्थान, मखना जो मखना होता है, उजला उजला होता है मखना, उसका विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में स्थित है। कहाँ है, दरभंगा में स्थित है। वहीं पूछेगा तौसर सिल्क विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो बिहार में भागलपुर में स्थित है। कहाँ है, भागलपुर में है। वहीं पूछेगा डॉल्फिन रिसर्च शोध संस्थान, तो पटना में स्थित है। वहीं पूछेगा कि डॉल्फिन को टैगिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो असम है। कौन सा है, असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, मानव शरीर के मुख्य समन्वय केंद्र यानी संतुलन बनाने वाला केंद्र किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन पहले देखेंगे उसके बाद आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है कान, बी में दिया है यकृत, सी में दिया है मस्तिष्क और डी में दिया है हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। मानव की हर क्रिया पर नियंत्रित कौन करता है, मस्तिष्क करता है। संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क से क्वेश्चन बनेगा, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। वहीं पूछेगा स्त्री का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 ग्राम। वही पुरुष का पूछेगा तो हो जाएगा 1400 ग्राम, ठीक ना। मस्तिष्क को जो 8 क्रेनियर, जो हड्डियों के खोल से ढका रहता है, जो सुरक्षा करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो क्रेनियर कहा जाता है। क्रेनियर कहा जाता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाले हड्डी को क्या कहा जाता है, क्रेनियर कहा जाता है, ठीक ना। मस्तिष्क में ही थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, ठीक ना। घृणा, प्रेम, ये सब किसके माध्यम होता है, हाइपोथैलेमस के माध्यम से है। भूख प्यास किसके माध्यम से होता है, तो हाइपोथैलेमस के चलते होता है। वहीं पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है, मस्तिष्क कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का पिछला वाला भाग है जो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा के नाम से जाना जाता है, वह उल्टी पर नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि उल्टी पर नियंत्रित करने वाला मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा है। कौन है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक ना। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, कान के बारे में देखेंगे। पूछेगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है। तो यह स्टेपिज कहाँ पाई जाती हैं, तो कान में पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में
हड्डियों की संख्या, पहले अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है। विकसित होने पर हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 206 होता है। वहीं पूछेगा बालावस्था में, यानी बाल्यावस्था में कितना होता है, तो 8 होता है या 206 होता है। विकसित होने पर 206 हो जाता है। वहीं पूछेगा नवजात शिशु में, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो लगभग 300 होता है। कितना होता है, लगभग 300 होता है, ठीक ना। अब पूछेगा मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, फीमर है। क्या नाम है, फीमर है। वहीं छोटा हड्डी पूछेगा तो स्टेपिज हो जाएगा, वो कान में पाई जाती हैं। अब कान से क्वेश्चन बना है तो इसमें 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हमारे कान में कितने हड्डी पाई जाती हैं, 3 हड्डी पाई जाती हैं, जिसका नाम है मेलियस, इनिकस और स्टेपिज। मेलियस, इनिकस और स्टेपिज ये कहाँ पाई जाती हैं, ये कान में हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यकृत, बी में ऑप्शन में यकृत दिया है, ठीक ना। तो यकृत के बारे में भी हम लोग जानेंगे। यकृत पूछेगा मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। कौन सा है, यकृत है। इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 kg होता है। यकृत का अन्य नाम क्या होता है, तो लीवर, जिगर या कलेजा भी कहा जाता है। यकृत का अन्य नाम है लीवर, जिगर या कलेजा भी कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक ना। अब पूछेगा मनुष्य की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, तो यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, जिसे अंत और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अग्नाशय को कहा जाता है। अग्नाशय को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अग्नाशय के। मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है। कौन है, अग्नाशय है, जिसका आकार कैसा होता है, तो पत्ती के आकार होता है, जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय के किस कोशिका से, तो बीटा कोशिका से होता है। किससे होता है, तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावित होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन के खोज किसने किया था, तो बेटिंग और बेस्ट ने किया था। बेटिंग और बेस्ट ने किया था। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में किसने किया था, बेटिंग और बेस्ट ने। ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हृदय एक दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखेंगे, हृदय के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, इसके बारे में भी जानकारी कर लेंगे कि हृदय जो होता है पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा हृदय से मनुष्य के सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय है। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है, 72 बार। अगर हृदय काम करना बंद कर देगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। और हृदय का वजन पूछेगा कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है। यह किस झिल्ली से ढका होता है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन से ढका रहता है। हृदय आवरण झिल्ली जिसे कहा जाता है, उसमें सुरक्षित रहता है कौन, हमारे हृदय, ठीक ना। हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। मनुष्य के सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, तो हृदय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निर्वात में अपर्तनांक कितना होता है। निर्वात में पूछ रहा है अपर्तनांक कितना होता है, तो पहले करेंगे ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद करेंगे आंसर टिक। ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है 1.008, सी में दिया है 1.33 यानी 33, बी में दिया है 1.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में अपर्तनांक 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। वहीं पूछेगा हवा में निर्वात अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.008 होता है। 1.008 होता है हवा में अपर्तनांक कितना होता है हवा में, 1.008। जल में पूछेगा तो 1.33 होता है। 1.33 किस में होता है, जल में अपर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कांच में कितना होता है, तो 1.5 होता है। कांच में अपर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। वही पूछेगा हीरा में तो 2.48 होता है। 2.48 होता है हीरा का अपर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट वीवीआई होगा, क्या होगा, मोस्ट वीवीआई होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछ चुका है या आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछेगा। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना क्या कहलाता है। जो लड़की होती हैं 12 या 13 साल की, उसमें मासिक चक्र यानी जिसे क्या कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है या पीरियड कहा जाता है, ठीक ना। मासिक चक्र का शुरू होना यानी प्रारंभ होना, उसको किस नाम से जाना जाता है उसको बताना है, ठीक ना। ऑप्शन ए में दिया है जरायु, बी में दिया है इग्मनज या जाइगोट जिसे कहा जाता है, सी में दिया है रोजनोविरिती या डी में दिया है मेनार्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेनार्की हो जाएगा। जो स्त्री होती हैं, जो बालिका होती हैं जिसका उम्र 12 या 13 साल में मासिक चक्र शुरू होता है, उसमें उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मेनार्की के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे जरायु के बारे में। गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो जरायु कहा जाता है। वहीं पूछेगा इग्मनज, जब नर और मादा एक साथ इग्मनज जोड़ा बनाकर जाइगोट बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। निषेचित अंडाणुओं को कहा जाता है क्या, निषेचित अंडाणुओं को क्या कहा जाता है, इग्मनज कहा जाता है या जाइगोट कहा जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे रोजनोविरिती के बारे में। शुरू में देखें हम लोग मेनार्की के बारे में, जो कि 12 या 13 साल की अवस्था में बालिकाओं में यह प्रथम बार शुरू होता है, जिसे मेनार्की कहा जाता है। अब देखेंगे रोजनोविरिती के बारे में। रोजनोविरिती यानी मासिक चक्र को रुक जाना यानी पीरियड को रुक जाना ही क्या कहलाता है, रोजनोविरिती कहलाता है। क्या कहता है, रोजनोविरिती कहलाता है। यह कितना वर्ष की अवस्था में होता है, तो 40 से 50 वर्ष की अवस्था में ये स्त्रियों में क्या होता है, मासिक चक्र रुक जाता है। क्या होता है, अब नहीं आता है, यानी समाप्त होने के कगार पर हो जाता है, ठीक ना। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि विटामिन B2 के रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 के रासायनिक नाम क्या हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है राइबोफ्लाविन, बी में दिया है बायोटिन, सी में दिया है फॉलिक अम्ल और डी में दिया है पायराडॉक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो राइबोफ्लाविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लाविन हो जाएगा B2 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि B7 किसका रासायनिक नाम है, तो बायोटिन किसे कहा जाता है, तो B7 को कहा जाता है। बायोटिन किसका रासायनिक नाम है, तो B7 का रासायनिक नाम है। वहीं पूछेगा फॉलिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है, तो B11 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि B6 किसका रासायनिक नाम है, तो पायराडॉक्सिन। पायराडॉक्सिन का B6 का किसका रासायनिक नाम है, तो पायराडॉक्सिन का है। वहीं पूछेगा राइबोफ्लाविन, साइनोकोबालामिन पूछेगा किसका है रासायनिक नाम, तो B12 का है। किसका है, B12 का। वहीं पूछेगा पेंटोथोनिक अम्ल किसका है, तो B5 का है। किसका है, B5 का है। यही था हमारा आज का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो PYQ के रूप में हर बार आता है और आता ही रहेगा, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन लाजवाब धुआंधार वीडियो के साथ। तो चलिए सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।